तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन के स्केलेटन की। और ह्यूमन के स्केलेटन में पिछले लेक्चर में हमने उसके एक्सियल स्केलेटन यानी जो सेंट्रल पार्ट में होता है ह्यूमन की बॉडी में, उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्कल की बात कर ली थी, रिब्स की बात कर ली थी, वर्टिब्रल कॉलम को जो है हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमने बात करनी है वो किसकी बात करनी है? आज हमने बात करनी है अपेंडिकुलर स्केलेटन की, क्योंकि ये एक्सियल स्केलेटन को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो चले हम बात करते हैं आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो ये जो अपेंडिकुलर है ना, जो लफ्ज जो अपेंडिकुलर है, ये बेसिकली निकला है किससे? अपेंडेजेस से। क्योंकि हमारे जो फोर लिम्स होते हैं और ये जो हाइंड लिम्स होते हैं, ये बेसिकली क्या है? हमारे अपेंडेजेस हैं। और इसी को जो है वो इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है बेसिकली द मूवेबल लिम्स अटैच्ड टू द एक्सियल स्केलेटन कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जो हमारे मूवेबल लिम्स हैं, ये जो आपके आर्म्स हैं, इनको हम कह रहे हैं फोर लिम्ब। और आपकी जो टांगे हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? जो लेग्स हैं, इनको हम कह रहे हैं हाइंड लिम्ब। अब ये जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्ब का जो कनेक्शन बना हुआ है आपके सेंट्रल एक्सिस के साथ ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इनको हम क्या कहिए? बेसिकली हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन का मेन काम क्या है? ये इन्वॉल्व इन मूवमेंट में ये जो है वो हेल्प करता है। एक्सियल स्केलेटन का मैंने आपको बताया था, वो प्रोटेक्शन का काम करता है और ये ज्यादातर मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है। और एज अ लिवर, जैसे लिवर होता है ना, लिवर जो है कम फोर्स आपको लगानी पड़ती है मूवमेंट के लिए अगर आप लिवर को यूज करो। तो इसी तरीके से जो है वो स्केलेटन को जो है हम लिवर के तौर पे भी जो है वो लिवर मशीन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को फर्दर डिवाइड करूं तो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर एक तो आ जाता है आपका पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गिर्डिल आ जाता है। पेक्टोरल गिर्डिल हम किसको कहते हैं? आपका ये जो शोल्डर गिर्डिल। और उसके साथ पेक्टोरल गिर्डिल के साथ आपके अटैच होते हैं क्या? अटैच होते हैं फोर लिम्ब। मिसाल के तौर पे अगर ये आपका स्केलेटन है इस तरह से, ये आपका स्कल है, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। अब ये आपका जो शोल्डर की बोन है, ये शोल्डर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं पेक्टोरल गिर्डिल। सही है ना? और ये जो पेक्टोरल गर्डिल है, इसके साथ अटैच होते हैं आपके ये फोरलिम। फोरलिम मतलब ये जो हमारे हाथ हैं, आर्म्स हैं हमारे, ये फोरलिम है। और ये किसके साथ अटैच हैं? ये पेक्टोरल गर्डिल के साथ अटैच हैं। अगर मैं ऐसे सिंपली एक ह्यूमन का स्केलेटन ड्रा करूं। और फिर इसके अलावा दूसरी है आपके पेल्विक गर्डिल। एक आपके क्या है? ये पेल्विक गर्डल है, जो किस तरफ रीजन में है? जो कि हिप वाले रीजन के हैं। देखिए यहाँ, ये जो हिप वाले रीजन पे है, ये क्या है? आपके पेल्विक गर्डल। एक ये पेल्विक गर्डल और ये दूसरा। और यहाँ पर जो है वो ये किसके साथ अटैच होते हैं? ये जो आर्टिकुलेशन कर रहे होते हैं, अपनी जॉइंट बना रहे होते हैं, किसके साथ बना रहे होते हैं? आपके हाइंड लिम्ब के साथ। किसके साथ जॉइंट बना रहे हैं? हाइंड लिम्ब के साथ जॉइंट बना रहे हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हम बात करेंगे किसकी? इस पेक्टोरल गिर्डल में देखेंगे कि कौन कौन सी बोन्स होती हैं। फोरलिम्ब में देखेंगे कि कौन कौन सी बोन होती हैं। इसी तरीके से फिर हम पेल्विक गिर्डल में देखेंगे कौन कौन सी बोन होती हैं, और हाइंड लिम्ब में कौन कौन सी बोन होती हैं। तो चलें सबसे पहले देखते हैं हम किसको? पेक्टोरल गिर्डल को जो है वो देख लेते हैं, जिसको हमारा शोल्डर का है, इसमें कौन कौन सी बोन मौजूद होती हैं। तो पेक्टोरल गिर्डल की अगर बात करें, जिसको हम शोल्डर वाला जो ये पोर्शन है, इसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कितनी बोन्स हैं इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो आपका पेक्टोरल गिर्डल है, इसमें दो बोन्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। ये किस पर कंसिस्ट होता है? कंसिस्ट ऑफ स्केपुला एंड अ क्लेविकल। स्कैपुला एंड क्लेविकल। मतलब ये अगर मैं ह्यूमन का ये आपका इस तरह से बना दूं, अगर ये मैं ह्यूमन का शोल्डर, तो ये जो हमारा बेसिकली ये जो शोल्डर है, ये किस पर कंसिस्ट होता है? एक तो ये बोन है जो मैं बना रहा हूँ, इस बोन को मैं नाम क्या दे रहा हूँ? इस बोन को मैं नाम दे रहा हूँ स्कैपुला। ये क्या है? ये है स्कैपुला। और उसके साथ यहाँ पर मौजूद है
आपकी ये जो बोन है यहाँ पर, इस बोन को मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ क्लेविकल। एक ये राइट साइड पर होगी, और एक जो है वो कहाँ होगी, आपका जो है वो एक लेफ्ट साइड पर होगी, और एक कहाँ पर होगी, ये राइट साइड पर। ये पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल है, ये देखें, ये भी स्कैपुला, और ये क्या है, क्लेविकल। तो ये आपका जो शोल्डर है, शोल्डर जो बेसिकली बना रही है, ये दो बोन बना रही है, एक स्कैपुला और उसके साथ क्या है, उसके साथ जो है वो क्लेविकल। शोल्डर में स्कैपुला और क्लेविकल बोन है। अब शोल्डर के साथ यहाँ पर क्या अटैच है, आपके फोरलिम, यानी आपके जो हाथों का जो आर्म है, वो जो किसके साथ अटैच है, ये अटैच है जो है वो पेक्टोरल गिर्डल के साथ। तो हम देख लेते हैं कि ह्यूमन का जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब जो है, इसमें कौन कौन सी बोन होती हैं। मिसाल के तौर पे ये फोर लिम्ब, जिसको आप जो है वो फोर लिम्ब को अपर लिम्ब भी कह सकते हो, फोर लिम्ब, या जिसके लिए आप अपर लिम्ब का टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हो। फोर लिम्ब में देखें, सबसे पहले जो बोन है फोर लिम्ब के अंदर, वो है ह्यूमरस। अब ये जो ह्यूमरस बेसिकली बोन है, ये कहाँ पर जो है वो पाई जाती है, ये पाई जाती है इन अपर आर्म। ये कहाँ मौजूद है, हमारे अपर आर्म में मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर एक अपर आर्म बना देता हूँ ह्यूमन का, ऐसे, ये हमारा पूरा आर्म है, ठीक है। अब जो आपकी ये, ऐसे मैंने ये पूरा बना दिया ये। अब आपकी ये जो एल्बो एल्बो है यहाँ पर, इससे ऊपर वाला पोर्शन क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है अपर आर्म। और ये जो एल्बो से नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं लोअर आर्म। अब ये जो आपके अपर आर्म में एक सिंगल बोन है, ये एक जो सिंगल बोन आपके अपर आर्म में है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ह्यूमरस। इस बोन के लिए जो टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, चलें बोन को मैं येलो कलर दे देता हूँ। ये जो बोन है, इस बोन के लिए मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ ह्यूमरस। अब ये जो ह्यूमरस है, अगर आप इसकी जो है वो आर्टिकुलेशन देखें, यानी इसके जो अगर जॉइंट्स देखें, तो ह्यूमरस जो है वो एक तरफ अगर आप देखें, तो ये जो जॉइंट अपना बना रही है, वो बना रही है स्कैपुला के साथ। मतलब यहाँ पर इसका जो आर्टिकुलेशन हो रही है, वो किसके साथ हो रही है, स्कैपुला की तरफ। यानी एक जो जॉइंट इसका बन रहा है, वो स्कैपुला के साथ जो है वो बन रहा है। और दूसरा जो ये इसका जो दूसरा जो इधर लोअर आर्म की तरफ जो ये ज्वाइंट बनाती है, वो किसके साथ बना रही है, रेडियस और अल्ना के साथ। क्योंकि नीचे जो दो बोन होती हैं, उसमें को एक को रेडियस कहते हैं और एक को अल्ना कहते हैं। तो हमारी ह्यूमरस अपर आर्म में एक सिंगल बोन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम ह्यूमरस कह रहे हैं। अच्छा, लोअर जो आर्म होता है, उसमें दो बोन होती हैं, एक रेडियस एंड अल्ना। ये रेडियस और अल्ना कहाँ होती हैं, ये हमारे लोअर आर्म में है। तो अगर मैं इनको भी जो है वो कलर, इसको भी अगर मैं कलर दूं, तो आप देखें, एक मिसाल के तौर पे ये रेडियस है, और एक बोन जो है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ अल्ना। अब आप कैसे फर्क करोगे कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना? जो आपके थंब की तरफ जा रही है, मिसाल के तौर पे ये आपके अंगूठे की तरफ जो जा रही है, वो रेडियस होती है, और जो आपकी स्मॉल फिंगर की तरफ जा रही होती है, वो क्या होती है, वो अल्ना। यानी अपने हैंड को सीधा करें, बिल्कुल स्ट्रेट करें, और अपने ये जो लोअर आर्म की बोन है, वो बोन जिसकी डायरेक्शन आपके थंब की तरफ है, वो रेडियस है। और और बोन जिसकी डायरेक्शन आपके स्मॉल फिंगर की तरफ है, वो क्या होगी, वो होगी अल्ना। तो आपका जो लोअर आर्म है, इसमें दो बोन हो गई, एक रेडियस और एक अल्ना। और रेडियस और अल्ना की अगर आप आर्टिकुलेशन देखें, तो एक तरफ रेडियस और अल्ना जो आर्टिकुलेट कर रही हैं, ज्वाइंट्स बना, ये जो बन रहे हैं इसके, एक तरफ इसका ज्वाइंट बन रहा है किसके साथ, एक तरफ इसका ज्वाइंट बन रहा है ह्यूमरस के साथ, और दूसरी तरफ ये जो ज्वाइंट बना रहा है आपकी रिस्ट बोन के साथ। यानी हमारी जो कलाई है, हमारी कलाई के अंदर जो हड्डियां हैं, उनके साथ क्या बना रहा है, ये जो है वो अपनी आर्टिकुलेशन बना रहा है। तो रेडियस और अल्ना जो है, ये लोअर आर्म के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो बोन्स हैं, उनको हम कहते हैं कार्पल्स। कार्पल्स ये स्मॉल बोन्स होती हैं, इनके नंबर कितने हैं, 8 होते हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, पाई जाती हैं हमारी
रिस्ट में। मतलब ये जो हमारी रिस्ट है, हमारी जो कलाई है, इस कलाई के अंदर भी जो है वो कितनी बोन्स हैं, टोटल जो है वो 8 स्मॉल बोन होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये 4 नीचे हैं तो 4 ये ऐसे ऊपर, ये 8 क्या है, स्मॉल बोन है, जो कि कहाँ है, हमारी रिस्ट के अंदर है। और इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं कार्पल्स। इनके नंबर कितने हैं, टोटल 8 हैं। इसके बाद और आई थिंक हमारा जो ये पूरा फोर आर्म है, इसमें सबसे छोटी जो बोन्स होती हैं, स्मॉल साइज की बोन, ये कार्पल है। इसके बाद आगे अगर हम आ जाएं, पाम में अगर आ जाएं हम, हथेली की तरफ अगर जो है वो हम आए, तो हथेली में हमारे पास जो होती हैं, हथेली की जो बोन्स हैं उनको हम कहते हैं मेटा कार्पल्स। ये कितनी होती हैं, 5 होती हैं, और ये कहाँ है, हमारे पाम के अंदर मौजूद हैं। अब आप इधर देखें कि ये जो आपकी पाम है, ये आपकी जो पाम है, हथेली जो है, इसमें भी 5 बोन्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसी बोन है। और इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं मेटा कार्पल्स कह रहे हैं। इसके बाद अगर आप इधर देखो, आपकी जो फिंगर्स हैं, थम्स, और ये जो फिंगर हैं, इसमें भी छोटी छोटी जो है वो क्या है, इसमें भी बोन्स होती हैं। अब जो ये जो बोन्स होती हैं, जो हमारे हैंड की जो फिंगर्स के अंदर हैं, तो इनके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, इनको हम जो है वो कह रहे हैं फेलेंजेस। इनके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज, फेलेंजेस। और ये टोटल कितनी होती हैं, 14 होती हैं, और ये कहाँ होती हैं, हमारी फिंगर्स के अंदर होती हैं। अब फेलेंजेस की अगर आप बात करें तो सिर्फ थंब के अंदर 2 होती हैं, बाकी तमाम फिंगर्स में 3 3 होती हैं। तो ये टोटल नंबर इसके कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर इसके हो जाते हैं 14 जो है वो हो जाते हैं। अगर हम इन टोटल बोन्स को अगर हम काउंट करें अपने फोर लिम्ब की, तो ये टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी, ये टोटल 30 बोन्स हो जाएंगी। सही है ना। तो ये हमने बात कर ली किसकी, पेक्टोरल गिर्डिल की। पेक्टोरल गिर्डिल मतलब जो किससे मिलकर बना हुआ है, क्लेविकल और स्कैपुला से। यहाँ में फिर बना, इसको रेड कलर दे देता हूँ, क्लेविकल और स्कैपुला को, ये स्कैपुला है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट जब पढ़ेंगे तो तब हम बात करेंगे कहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बन रहा है और कहाँ पर ये हिंज ज्वाइंट बन रहा है। लेकिन जो मैंने रेड कलर दिया है, ये आपका क्या है, ये आपका पेक्टोरल गिर्डिल है। और बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये आपका फोर आर्म है, अपर आर्म, अपर लिम्ब है। और जिसको जो है वो हमने क्या कहते हैं, इसकी बोन्स की जो है वो अरेंजमेंट देखी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है इसकी तरफ, जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पेल्विक गिर्डिल। और पेल्विक गिर्डिल के साथ जो है वो क्या अटैच होते हैं, हमारे हाइंड लिम्ब अटैच होते हैं। तो पेल्विक गिर्डिल की अगर बात करें, तो पेल्विक गिर्डिल हम किसको कह रहे हैं, आपके जो हिप का गिर्डिल है, हिप रीजन जो है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम पेल्विक गिर्डिल जो है वो कह रहे हैं। और पेल्विक गिर्डिल सर्व टू अटैच द लेग्स विद द वर्टिब्रल कॉलम एट द हिप रीजन। मतलब ये आपका अगर हिप रीजन है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन है, और ये आपका हिप रीजन है। अब हिप रीजन में ये जो मैं बना रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल ये जो मैंने 2 बोन्स बनाई हैं, ये जो है, ये कौन सा वाला पोर्शन है, ये है आपका हिप का पोर्शन, ये वाला। तो ये जो पेल्विक गिर्डल है, यानी जो हिप गिर्डल है, ये क्या करता है, आपकी लेग्स को, मिसाल के तौर पे ये आपके लेग्स में, ये आपके फोर लिम्ब है। अब इन फोर लिम्ब का जो कनेक्शन बना रहा है किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये फोर लिम्ब है। इनको जो ज्वाइन कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम के साथ इनडायरेक्ट, यानी उसका एक अटैचमेंट जो बना रहा है, इनके बीच में जो है वो क्या है, वो है पेल्विक गिर्डिल मौजूद है। और ईच पेल्विक गिर्डिल कार्ड, यानी 2 पेल्विक गिर्डिल है ना, एक ये वाला पेल्विक गिर्डिल और एक ये पेल्विक गिर्डिल है। तो कहता है एक जो पेल्विक गिर्डिल है, इसको हम कहते हैं इनोमिएट, इनोमिएट बोन। क्यों इसको इनोमिएट बोन कहा जा रहा है,
बिकॉज इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बॉन्ड्स। यानी ये जो इनोमिएट बॉन्ड इसको कह रहे हैं, इसको मैं इस तरह से एक मिनट लिख देता हूँ। जो ये इनोमिएट बोन इसको कह रहे हैं, ये जो पेल्विक गिर्डल है ये आपको एक बोन नजर आ रही है, लेकिन ये एक बोन नहीं है। बेसिकली ये क्या है, इनोमिएट बोन है। मतलब ये तीन बोन्स के मिलने से बना है। और वो तीन बोन कौन कौन सी हैं, इलियम, इसके अलावा इस्कियम, इलियम प्लस इस्कियम प्लस प्यूबिस। यानी ये तीन बोन्स के मिलने से जो है वो क्या बना है, ये जो है वो जो है वो आपका ये पूरा पेल्विक गिर्डल जो है वो बना हुआ है, तीन बोन के मिलने से बना है। चले अगर मैं इन तीनों बोन इस हिप गिर्डल में तीनों बोन्स को अगर मैं अलग अलग कलर दे दूं, तो चले मैं सबसे पहले ये इलियम को येलो कलर दे रहा हूँ। तो ये जो येलो कलर वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये बोन का जो है वो, इसको मैं कह देता हूँ ये इलियम है। इधर मैं जो रेड कलर दे रहा हूँ, जो रेड कलर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है, ये है प्यूबिस। रेड कलर क्या है, ये प्यूबिस है। और मैं यहाँ पर जो इधर जो ब्लू कलर दे देता हूँ नीचे, ये जो है क्या हो गया, ये हो गया इलियम। तो मतलब कि जो हमारा जो पेल्विक गिर्डल है ये तीन बोन के मिलने से बना हुआ है। और इन तीनों बोन में एक ये जो है वो इलियम हो गया, एक जो है वो इस्कियम हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, ये प्यूबिस हो गया। तो यानी तीन बोनों के ये मिलने से बना हुआ है। द बोन ऑफ, अब हम देख लेते हैं किसको, हाइंड लिम्ब को देख लेते हैं, बोन ऑफ लेग। यानी हमारी लेग के अंदर जो है वो कितनी बोन जो है वो मौजूद हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी, फोर, सॉरी, यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसकी, हाइंड लिम्ब की। अगर हम मैं बात करूं हाइंड लिम्ब की, यानी हमारा जो लेग है, हाइंड लिम्ब जिसको आप लोअर लिम्ब भी कह सकते हो, इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो बोन मौजूद हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारी जो वो लॉन्गेस्ट जो बोन है वो कौन सी है, वो है फीमर। और फीमर जो है वो कहाँ पर मौजूद होती है, हमारा जो बेसिकली जो थाई है, इन थाई, हमारी रान की जो बोन है, वो कौन सी वाली बोन है, वो बेसिकली फीमर है। अगर मैं यहाँ पर बना दूं एक जो है वो लेग को ऐसे, ये मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक लेग है, ऐसे मैंने ये लेग बना दी है। अब हमारी थाई के अंदर यहाँ पर जो बोन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं फीमर। और ये लेग को जो है वो किसके साथ कनेक्ट करती है, पेल्विक गिर्डल के साथ, क्योंकि पेल्विक गिर्डल जो है उसके साथ जो है वो आर्टिकुलेशन या ज्वाइंट जो है वो कौन बना रही है, वो बना रही है फीमर जो है वो बना रही है। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट बनता है, वो बताऊंगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किस तरह बनता है। टू लॉन्ग पैरेलल बोन्स आर टिबिया एंड फिब्यूला। और हमारी जो दो लॉन्ग पैरेलल बोन्स होती हैं जिसको हम टिबिया कह रहे हैं, और एक को क्या कह रहे हैं, एक को हम कह रहे हैं फिब्यूला कह रहे हैं, टिबिया और फिब्यूला। तो आप देखें ये जो मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ एक बोन बना देता हूँ, एक टिबिया हो गई, और एक मैं बना देता हूँ उसके पीछे थोड़ी सी पतली बोन बना देता हूँ, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ फिब्यूला। तो ये जो टिबिया और फिब्यूला हैं, ये कहाँ होती हैं, हमारी लोअर लेग में जो है वो मौजूद होती हैं। तो टिबिया, ये दो बोन हो गई, एक टिबिया एंड फिब्यूला, ये कहाँ मौजूद होती हैं, मौजूद होती हैं हमारे लोअर लेग में। जबकि फीमर जो है ये थाई में, या इसको आप क्या कहोगे, अपर लेग में मौजूद होती है। इन द इसके अलावा जो है बोन्स टिबिया एंड फिबुला इन द शैंक विद शैंक, शैंक मतलब ये वाला जो आपका एरिया है नीचे वाला, इसके लिए हम एक और टर्म क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम शैंक भी कह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो इस एरिया में मौजूद होती है।
और इसके अलावा एक और बोन होती है, स्मॉल विद अ स्मॉल पटेला बोन एट द नी ज्वाइंट। एक हमारे पास जो है वो बोन और भी होती है, एक ही होती है पटेला, और ये कहाँ पर होती है, ये होती है नी ज्वाइंट। यानी एक तरीके से नी कैप भी इसको कहते हैं। पटेला बेसिकली क्या है, ये नी कैप है। यहाँ पर एक बोन होती है ऐसे नी ज्वाइंट पर, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पटेला, नी कैप है। इसके अलावा आपके पास जो है वो देर आर प्रेजेंट 7 टॉर्सल बोन एट द एंकल। यानी जो टॉर्सल, इसके अलावा जो 7 होती हैं बोन, जिनको हम कहते हैं टॉर्सल। ये कितनी नंबर में, टोटल 7, और ये कहाँ मौजूद होती हैं, आपके एंकल में, मतलब आपकी एड़ी में जो है वो मौजूद होते हैं। हाँ, इसी तरह से कुछ है, इसी तरीके से है कुछ, लो जाना है जो आपने क्वेश्चन किया है। अच्छा, इसके बाद देखें टार्सल जो है वो क्या, टार्सल बेसिकली कितनी होती हैं, 7 होती हैं, और एंकल में होती हैं। यानी यहाँ पर, ये आपका एंकल है ना, यहाँ पर क्या है, ये टार्सल्स हैं। टोटल कितनी होती हैं, ये 7 होती हैं। इसी तरीके से अगर आप ये जो हमारा सॉल होता है ऐसे, इस सॉल में कितनी बोन्स होती हैं, 5 बोन्स होती हैं। और इनके लिए हम सेम उसी तरीके से जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमने क्या कहा था, इनको जो इसको सॉरी यहाँ पर इसके लिए मेटाटार्सल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। पाम में जो था उसको क्या यूज कर रहे थे, टर्म मेटाकार्पल, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मेटाटार्सल। कितना यूज क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, मेटा टार्सल। और ये कितनी होंगी नंबर्स में, ये 14 होंगी, और ये कहाँ होंगी, हमारे सॉल के अंदर होंगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है, सॉरी 14 नहीं होंगी, ये तो 5 होंगी। और 14 जो होंगी वो बेसिकली कौन सी होंगी, वो होंगी पैलेंजेस, 14 होंगी। और ये कहाँ होंगी, हमारी टोज में, मतलब जो हमारे लेग की जो फिंगर्स हैं ऐसे, इनको हम टोस कहते हैं। और यहाँ पर जो होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, ये फ्लेंजेस जो हैं वो मौजूद होंगी। तो यहाँ पर देख लें कि हमने जो है वो जो हाइंड लिम्ब होता है या लोअर लिम्ब जो है, उसकी जो अगर बोन्स की हम बात करें, तो उसकी बोन्स में जो है वो सबसे पहले जो है वो फीमर हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट बोन, जो हमारी थाई में मौजूद है। अच्छा, ये अब आप मुझे बताओगे सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ होती है हमारी बॉडी में। लोअर लेग हो गया, इसमें एक टिबिया हो गया, एक क्या हो गया, फिब्यूला हो गया। इसके अलावा एंकल में जो है 7 क्या हो गई, ये टार्सल्स हो गई। ये 5 जो हैं वो मेटाटार्सल्स, और ये बाकी जो हैं वो टोस के अंदर 14 फ्लेंजेस। हाँ, तो मुझे आपने बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कहाँ होती हैं। मिडफिल एयर में, सही है, एयर में हमारे जो है वो एयर में मिडिल मिडिल एयर में सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे फोर आर्म में तो होती हैं टोटल 30 बोन्स। क्या मुझे बताओगे कि ये हाइंड लिम्ब में जो है वो कितनी जो है वो, फोर लिम्ब में तो 30 बोन्स होती हैं, स्टेप पे इसी को कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारे हाइंड लिम्ब में टोटल कितनी बोन होंगी, फोर लिम्ब में तो कितनी बोन्स थी, फोर लिम्ब में तो जो है वो 30 है, हाइंड लिम्ब में कितनी होंगी, हाइंड लिम्ब में भी 30 ही बोन्स होंगी। क्योंकि अगर फोर लिम्ब में जो है वो टार्सल्स ज्यादा थी, फोरलिन में क्या था, टार्सल जो है वो ज्यादा थी, तो यहाँ पर एक क्या ज्यादा हो गई है, यहाँ पर एक टार्सल की एक कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन सी वाली बोन है, पैटिला है। तो यहाँ भी टोटल कितनी बोन्स हो गई, यहाँ पर भी टोटल 30 जो है वो बोन्स हो गई हैं। पटेला हेयर है, पटेला की वजह से ये क्या हो गए, यहाँ पर बोन्स जो है वो क्या हो गई हैं, 30 हो गई हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पर है, आपकी बुक में जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन जो है वो क्या काम करता है, स्पेशली एंडोस्केलेटन के बारे में कह रहा है। द एंडोस्केलेटन द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चरल परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। यानी सबसे जो एडवांस टाइप का स्केलेटन जो है वो कौन सा वाला स्केलेटन है, वो है एंडोस्केलेटन। तीनों स्केलेटन में अगर हम जो है वो कंपेयर करें, तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का स्केलेटन जो है वो है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। और सबसे जो है वो
पटीला ज्वाइंट है तो इसको बोन में क्यों काउंट कर रहे हैं? नहीं, अगर कोई ज्वाइंट्स में बोन ही तो होती हैं, जो बोन्स ज्वाइंट्स में हैं हम उनको भी बोन ही कंसीडर करेंगे, जो भी हैं ज्वाइंट्स के अंदर। सही है ना, उनको बोन कंसीडर किया जाएगा, है तो बोन ना। तो ज्वाइंट्स भी तो हमारी बोन्स ही बनाती हैं, सही है। तो इसके अंदर जो है वो स्केलेटन की अगर हम बात करें तो एंडोस्केलेटन सबसे एडवांस टाइप का क्या है स्केलेटन, और मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, यानी हमारी बॉडी का जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, हमें जो सपोर्ट देता है। अब जब आप चल रहे होते हो, जब आप भाग रहे हो तो आपको सपोर्ट दे रहा है क्या? आपका स्केलेटन। इसके अलावा पर्टिकुलर शेप देता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी का पर्टिकुलर शेप आती है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी बोन्स लॉन्ग है, आपकी हाइट कम है तो इसका मतलब आपकी बोन्स इतनी लॉन्ग नहीं है। तो मतलब क्या दे रहा है? आपकी बॉडी को पर्टिकुलर शेप दे रहा है। तो आपकी बॉडी को जो है ये शेप देने का काम भी कर रहा है। इसके अलावा एक मिनट में शेयर कर दूं स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो आपकी बॉडी को जो है वो क्या देने का काम कर रहा है? ये जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो शेप भी दे रहा है। इसके अलावा जो है वो इसके अलावा प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, हमारी चीजों को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, और मसल्स के साथ मिलकर ये क्या करता है? मूवमेंट का काम भी कर रहा है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जा ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आपको पता है ब्लड के अंदर से जो कैल्शियम को जो है वो जो आपके ब्लड में सप्लाई करता है, वो कौन सप्लाई करता है? वो भी जो है वो बोन सप्लाई करती हैं कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह को। और इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्प करता है मूवमेंट में और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में। और एक और स्केलेटन का काम बता दूं कि ब्लड भी तो बनाने में, ब्लड के सेल जो होते हैं हमारे आरबीसीज बनाने में भी क्या जो है वो कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ये हमारा स्केलेटन जो है वो रोल प्ले करता है। हाँ, स्क्रीन मुझे पता है शेयर नहीं हो रही है, तो बस अभी वैसे भी हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो बस ये फंक्शन थे, और फंक्शन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपली जो है ये फंक्शन देख लोगे किसके? स्केलेटन के। और कौन से स्केलेटन के? ये एंडो स्केलेटन के।